मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे गुजर गई अम्मा। एक लम्हे को भी आंख नहीं लगी। ऐसा लगता है जैसे आंखों में कांटे चुभ रहे हैं। पलकें बंदी नहीं होती। जैसे धार पे लटकता हुआ, झूलता हुआ कोई बेजान वजूद। नजरें टिक सी गई हैं। मम्मी जी, मुश्क तो इज्जत के साथ रुखसत हो गई है इस घर से अब। ये तो हम सबके लिए खुशी का मकाम है ना, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? मैं बुश के लिए तो नहीं रो रही थी। मैं तो तुम्हारे अब्बू जी के लिए रो रही थी। क्या मतलब? पता है अम्मा, पूरी रात मुझको याद कर करके रोते रहे। मैं उन्हें देख देख कर रोती रही। मर्द साथ बड़ी अजीब होती है। अपनी औलाद भी प्यारी होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी इज्जत, अपने जज्बात, अपनी अना प्यारी होती है। इसीलिए एक बाजू कटवा कर कहते, देखो हमने दूसरा बाजू बचा लिया। तुम्हारे अब्बू शायद सारी रात एक बाजू के कटने का गम और दूसरे बाजू के बच जाने की खुशी में रोते रहे। मम्मी जी, छोड़ देना अब इन बातों को। मुझे भी रुलाएंगी क्या? अपने आप को भी संभालें और अब्बू जी को भी। मैं एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद हम सब मुश्क से मिलने चलते हैं, ठीक है? बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजरत चाहती हूँ, थोड़ा जल्दी में आ गई। वो दरअसल मोहिनी रात भर सोई नहीं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान थे। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं, आपको मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो दरअसल रात तो गुजर गई। आप लोग ज़रा जल्दी नाश्ता कर लें। वो आपके पास आना चाह रही थी, बस अभी ही उसकी आंख लगी है, और अगर उठ गई तो फिर शोर मचाएगी। आप अंदर आ। सॉरी, वो दरअसल रात को फूलों का गुलदस्ता गिर गया था, मैं समेट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप ये इधर रखते हैं, ले मैं रख देता हूँ। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वो दरअसल मुश्क की तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा। आप कुछ खा लें, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। आपको कैसे लगे हमारे भाई? आलिया बहन, मैं बस थोड़ी देर में मोहिनी को आके ले लेता हूँ। ठीक है, बेहतर है, मैं चलती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
कहाँ जा रही है मेरी बेटी? इतना फॉर्मल तैयार तो मैं तुम्हें कम ही देखती हूँ। लगता है कोई बहुत ही स्पेशल है जिसको मिलने जा रही हो। कैसी लग रही हो? You look gorgeous, माशाल्लाह। Are you sure? Of course. Mom, you know what I was thinking? I was thinking कि आज शाम हम मॉल जाएं। Okay. I really need to buy a lot of things for my wardrobe और मैं अपने wardrobe को पूरा change करना चाहती हूँ। I need to add दुपट्टा, शलवार कमीज, चूड़ियाँ, all that sort of stuff. Why are you laughing? हंस क्यों रही हैं आप? लगता है अनकरीब तुम्हारी शादी की तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। You think वो इतनी जल्दी मान जाएगा? किस्मत ने मुझको खुद ब खुद दूर कर दिया, क्योंकि मेरी बेटी ने उसे मांगा था। तो वो क्यों नहीं मानेगा? आज या कल तो मानेगा ना। मैं नवेद से बात करती हूँ, वो सदाम भाई से बात करेंगे। और वैसे भी मेरी बेटी कोई आम मामूली गई गुजरी लड़की नहीं है जिसे वो नज़रअंदाज कर दे। और इर्तिजा ने भी तो कभी ना कभी शादी करनी है ना, कवारा तो नहीं रहेगा। साहिबा नवेद खान से बेहतर रिश्ता उनको कहीं नहीं मिलेगा। You know what, Mom? इर्तिजा के साथ रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे पापा और मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जाओ सुबी, इर्तिजा को इतनी अटेंशन दो कि उसे तुम्हारे अलावा कोई और नजर ही ना आए। Thank you. I'm getting late. Bye. Enjoy. दुल्हन, कितनी पारी दुल्हन, कितनी अच्छी बाल बनी बेटी, पारी है ये। ऐसे दुपट्टा ऐसे कर दो ना, ऐसे ऐसे कितनी पारी है वो। मुश्क, मोहिनी से घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिनको ये पसंद करती है उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है इसका, और आपको ये बहुत पसंद करती है। मुश्क, मेरे बच्चों को तुमसे तारीफ कराने के लिए लेकर आया हूं। पहले हम आपको मुश्क आंटी कहते थे, अब हम आपको क्या कहें? मैं तो आपको मामा ही कहूँगा। ऐसा ना मैं आपको आंटी बोलूँ और आप नाराज होकर वापस चली जाएं। अच्छा बच्चों, मुश्क की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उनको आराम करने दो। आप लोग बाहर जाके खेलो। नहीं ना, मैं दुल्हन की शादी रहूंगी ना, ऐसी दुल्हन पारी है ना, मैं इसे आप अगर इतना करेंगी तो दुल्हन नाराज हो जाएगी। फिर तबीयत खराब है ना, नाराज हो जाएगी दुल्हन। दुल्हन नाराज हो जाएगी। नाराज नहीं होना। हाँ चलो भी बाहर जाके खेलो। चलो 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 बच्चों, चलो चलो। साहब, सहबा बीबी आपसे मिलने आई हैं। मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। दरवाजा बंद करो और जाओ यहाँ से। जी हाँ, आप दरवाज़ा बंद करके जाइएगा और प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ 2 कॉफ़ीज़ लेकर आना। जी अच्छा। इर्तिजा हसन, होस्ट तो आप कभी भी अच्छे नहीं थे, इस वजह से उसके लिए नो कंप्लेंट्स। मगर आज मैं तुम्हारे साथ जस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करने आई हूँ। तुम्हारी दिलजोई करने आई हूँ। कहो, Would you spend just half an hour with me? देखो साहब, मुझे किसी की हमदर्दी या दिलजोई की जरूरत नहीं। मैं कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहता हूँ, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर तुम अब घर आ ही गई हो तो ये हाफ एन आवर मामा के साथ गुजारो।
तुम्हें पता है आंटी कह रही थी कि कल रात को तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। तो बस मैं तो तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। आई केयर फॉर यू। तो फिर देख लो ना मुझे, ठीक हूँ मैं, अपने पैरों पे खड़ा हूँ और सांस लेने के लिए किसी वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं है मुझे। So please. You're right. You look amazing. And look what I got for you. सिवा प्लीज, अभी मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसको प्लीज वापस ले जाओ। वापस तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगी। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं इसे रूम के किसी कॉर्नर में रख देती हूँ। तो फिर वहां रूम के कॉर्नर में डस्टबिन पड़ा हुआ है, जाके फेंक दो वहां। Do it right now. And goodbye. Fine. Goodbye. मुश्क, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन जिन हालात में हम एक हुए हैं उस पे ना आपका कोई बस था और ना मेरा। मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन ये बात भी एक सच है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, या मैं चाहूं या ना चाहूं, हम अब एक दूसरे के दुख सुख अच्छे बुरे में शरीक हैं। अब हमें इस एक छत के नीचे रहना होगा। इस फैसला हमारा है कि कैसे रहना।